पास्ट कॉन्डक्ट में भी इसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, पहली बार हुआ है, उससे हो गया और वो मान रहा है गलती है। ऐसे शो का हिस्सा बनना या ऐसी बातें इतनी ओपनली फ्रीली बोलना, क्या वो सही था? ये शो में लोग आके गाली बकते ही हैं, ये शो में ऐसा तो है नहीं कोई आके कोई भजन तो करने नहीं वाला है। वही मिक्का सिंह ने बोला है कि इन गधों को नहीं रोक सकते। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को हम कंपेल कर रहे हैं कि आप जाओ, आप वो कंज्यूम करो। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस द SRK ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिनके केसेस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि फिल्मों की कहानियां भी फेल हो जाती हैं। सना रईस खान, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। Thank you so much. How are you? I'm feeling really good after hearing about this impeccable introduction. So सना, आजकल इतनी गर्मा गर्मी चल रही है एक टॉपिक को लेकर, दैट्स रणवीर अलावादिया का मुद्दा। सो कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, CM का रिएक्शन आ गया है। अभी कहा जा रहा है कि जो मैटर है इसे पार्लियामेंट डिस्कशन में लिया जाएगा। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस होल इंसिडेंट? See, basically, of course, what was told, जो बोला गया वो तो गलत है ही। In fact, he's acknowledged also. Ranveer has himself acknowledged that, and he's also apologized. तो इस चीज़ को अगर उतनी ग्रेविटी के हिसाब से ना खींचा जाए, मेरा तो यही मानना है। बिकॉज अल्टीमेटली सी ही इज़ नॉट कमिटेड अ वेरी ह्यूज ऑफेंस या ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी, या ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है कि जिससे पूरी सोसाइटी एट लार्ज पे इतना कुछ ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है जिस हिसाब से इसे खींचा जा रहा है। Yes, definitely what was told was and of course after this he's learned his lesson. And he will, of course, this is going to set a good precedent for him also, that he will ensure that he'll gauge his words carefully in the future before, and he'll choose his words wisely. But apart from that, if you see, तो it's about consumption also. अगर लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। ये शो में लोग आके गाली बकते ही हैं, ये शो में ऐसा तो है नहीं कोई आके कोई भजन तो करने नहीं वाला है, ना ही कोई बहुत संस्कारी बातें होने वाली है। तो ऑडियंस भी उसी तरह से सब्सक्राइब करती है, बिकॉज दे एंजॉय दैट काइंड ऑफ कॉमेडी। So if you're really consuming this with, of course, you have the option and you have the liberty. ऐसा नहीं कि आपको फोर्स या कंपेल किया जा रहा है कि जाओ जाओ इसे कंज्यूम करो, आपके पास लिबर्टी है। और अगर आप वो लिबर्टी को एक्सरसाइज करते हो, अगर आप वो देख रहे हो वो कंटेंट, तो दैट मीन्स यू आर एक्सरसाइजिंग योर लिबर्टी, राइट? उस हिसाब से अल्टीमेटली अगर आप देखा जाए तो मतलब अगर आप ग्रेविटी के हिसाब से अगर आप देखो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गई है जिस हिसाब से इसे खींचा जा रहा है। Because he's acknowledged his mistake, he's apologized also, and then ultimately then फिर इस चीज़ को भी यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं हम कि not to इसको political ना बनाया जाए, इसको ज़्यादा इस इशू को बहुत publicize करके भी मतलब नहीं है। But yes, definitely I agree that what was stated was definitely not the correct thing to say, especially in a public platform, because he's a podcaster. वो comedian नहीं, ना उन्हें comedian के तरह उन्हें लोग perceive नहीं करते हैं। People respect him because वो podcast अच्छा conduct करते हैं, sensible बातें करते हैं, तो people don't expect something like that from him. So from somebody who has been honored by the Prime Minister Narendra Modi, उन्होंने उनको ऑनर किया, अवार्ड दिया। So now social media पर ऐसी बातें हो रही है that the award should be taken back and he should be boycotted because having a conversation with the Sadhguru, political leaders, spiritual leaders, कोई ऐसी बात अगर कर रहा है that too he knows that it's gonna go out in public, और उस पे consequences उस टाइम पे नहीं पता लगते, बट ऐसे शो का हिस्सा बनना या ऐसी बातें इतनी ओपनली फ्रीली बोलना, क्या वो सही था या नहीं था? मतलब वही मेन बात है। सी, अगर आप लीगली देखा जाए तो सबसे पहले वेदर इट्स एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, वेदर इट्स एन ऑफेंस ऑफ वेदर जो भी जिस तरह का भी ऑफेंस हो, हमेशा इंटेंट पहले देखा जाता है, वेदर द पर्सन हैड मैलिशियस इंटेंट। तो हियर द इंटेंट इज डेफिनेटली लैकिंग। उनका कोई ऐसा मैलिस का इंटेंशन नहीं था, ना ही उनका ऐसा इंटेंशन था कि वो कुछ ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं था। वो व्हाटएवर वाज स्टेटेड वाज एक सटायरिकल मैनर, कॉमेडी जेस्ट और कॉमेडी बैकग्राउंड में उस हिसाब से बोला गया। जो बोला गया वो तो बहुत गलत है, वी कांट वॉक अवे फ्रॉम दैट फैक्ट कि वो जो बोला गया वो बहुत गलत है। मगर लीगली अगर आप देखो इसे FIR, जैसे आप उसको FIR नहीं रजिस्टर कर सकते हो इस चीज़ के लिए, दैट इज़ नॉट मेंटेनेबल, बिकॉज अल्टीमेटली येस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक हद तक है, वैलिड है, रिस्ट्रिक्शंस भी है, बट ये रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यहाँ पे कंजम्पशन भी है, लोग ऑप्शनल है। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को हम कंपेल कर रहे हैं कि आप जाओ, आप वो कंज्यूम करो। लोग देखते हैं, लोग वो एक्सपेक्टेशंस जाते हैं कि आज देख रहे हैं तो गाली तो सुनने मिलेगी, है ना? तो ऑडियंस ऑल्सो ऑफ कोर्स एंजॉय, द कैटेगरी ऑफ ऑडियंस हु एंजॉयज दैट that dark show, comedy the dark comedy are only consuming that date. But अगर legally बात करें तो इस केस में what all actions can be taken against the makers and against the YouTubers and the influencers who have been a part of this show? See, अभी फिलहाल तो जैसे कि कहा जा रहा है कि कंप्लेंट तो रजिस्टर हुई है, तो एट द मोस्ट ऑब्सिनिटी के सेक्शंस में वो लोग दे मस्ट बी कॉन्टम्पलेटिंग टू प्रोसीड।
बट देन अगेन एट द सेम टाइम हाउ आई सेड कि ऐसे बहुत सारे शोज है, दिस इज नॉट द ओनली शो। यानी फाइन और पेनल्टी कुछ यस, ऐसे? पेनल्टी तब इम्पोज होगी जब ये एक्चुअली ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा। फिलहाल तो राइट नाउ व्हाट कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इज व्हाट आई नो। whether FIB, I'm hearing that there are so many contradictory articles. There are some articles that state कि FIR नहीं हुआ है, yet to be registered, और फिर कभी कोई articles में बोला जा रहा है कि सिर्फ complaint register हुआ है. Things are on fire right now. Yeah, things are not clear right now. Yeah, so also many celebrities have reacted. राखी सावंत ने रणवीर का सपोर्ट किया और बोला कि हो गई गलती, forgive him. And वही मिक्का सिंह ने बोला है कि इन गधों को नहीं रोक सकते. बी प्राक बोल रहे हैं कि अच्छा मैं उसके शो में नहीं गया और आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हो, लीडर्स को अपने शो में बुला रहे हो, एंड फ्रॉम समबडी who's doing all this, ये सब आ रही हैं चीज़ें निकल के. So what do you have to say about the reactions these celebrities are giving on this particular matter? See, ultimately these are all contradictory reactions, again based on the equation with him perhaps, but whatever I will say will be based on law, not and on facts, probably on the basis of evidence. Whatever I say, I perceive it that way. तो किसी के इक्वेशन उनके साथ अच्छे होंगे तो कोई अच्छा बोलेगा, किसी का इक्वेशन, बट अल्टीमेटली अगर आप यूज इन द ब्रॉडर पिक्चर तो चीज़ जो बोली गई वो गलत है, वो कोई चीज़ डिनाई नहीं कर सकता. पर जब ये खुद ये दिस गाय इज हिमसेल्फ अपोलोजाइजिंग and he's apologized, and ultimately if you see his past conduct, which has been, again, past conduct में भी इसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, पहली बार हुआ है, उससे हो गया और वो मान रहा है गलती है. So I think he's going to choose his words wisely, and I think this is some, more or less, it is a good thing for the society at large, because now because of this issue, people are probably now more sensitive to the kind of data that they'll consume. अगर वो left right center हर चीज़ ऐसे ही बस consume करते जा रहे थे, तो now they will be aware कि ठीक है ये shows है, यहाँ पे ऐसी बातें भी हो सकती है. So even the जैसे बहुत जो teenagers होते हैं और जो बहुत यंग चिल्ड्रन होते हैं, वो लोग अगर इफ दे आर प्रॉब्ली एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ कंटेंट, तो नाउ पेरेंट्स विल बी मोर कॉशियस अबाउट इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ कंटेंट. सो ये इस चीज़ से अगर आप जागरूकता की तरफ से देखो, अवेयरनेस बहुत हुई है, क्योंकि लोग ऐसे तो इतना तवज्जो दे नहीं रहते, इंपॉर्टेंस दे नहीं रहते, ये सब चीज़ें हो ही जा रही थी. मगर इस एक स्टेटमेंट की वजह से एक अवेयरनेस की तरफ पे जो खुल के आई है कि हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हो रही है. अब पास्ट में की गई जो बातें हैं वो सब भी आ रही है सामने कि अच्छा पास्ट में इन्होंने ये बोला था, वो बोला था, तो वो एक अवेयरनेस के तौर पे एक गुड प्रेसिडेंट के तौर पे सेट हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग. सो डार्क कॉमेडी शोज ऐसे बहुत से आए भी हैं, एंड पीपल आर मेकिंग गुड मनी, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, द पीपल हु आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, और दे आर गेटिंग पेड फॉर इट. आई मीन डार्क रूमर्स और ये सारी बातें करने के लिए. बट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट अभी मतलब अब ये नेशनल मुद्दा क्यों बना है? So I think so. In fact, I feel that this is a positive thing कि अब ये नेशनल मुद्दा बन रहा है. ये भले ही रणवीर के स्टेटमेंट की वजह से हुआ, but now people are actually, now this is being highlighted and people are paying attention to this. All this while probably हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है. अगर ये डार्क कॉमेडी आती है, जिनको कंज्यूम करना होता है वो देखते हैं, बाकी लोग डोंट केयर, रेस्ट ऑफ अस डोंट केयर, वो नॉट इंटरेस्टेड. पर अब ये नेशनल मुद्दा बनने की वजह से अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकती है, अब एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो सकता है. Now people will be more aware before using any foul language or whatever, no matter what, they will be very cautious about their words, even be it on a dark comedy show or be it whatever platforms. So they cannot take it lightly, considering जो इशू अभी हुआ है, जिस तरह से मीडिया रिएक्ट कर रही है, जिस तरह से पब्लिक रिएक्ट कर रही है, तो पब्लिक आउटरीच इज द बेस्ट प्रेसिडेंट वन कैन एक्सपेक्ट. जब पब्लिक अगर इस तरह से पब्लिक आउटरीच इस तरह से है, जहाँ पे पब्लिक अपोज कर रही है, लिटरली उनके फैंस ड्रॉप हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं, सो दे विल अगेन, ऑफ कोर्स दिस विल सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर ऑल दीज people, on all these platforms, ये जो dark humor लेके आ रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि they can't be taking it so lightly and they can't take the audiences for granted by just saying anything and everything. तो इससे एक और क्वेश्चन है कि क्या आगे फ्यूचर में ऐसे शोज बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट द यूट्यूबर्स एंड ऑल, बट द शो जिसका शो का कॉन्सेप्ट ऐसा डिजाइन किया गया था, जैसे देखो मेरा तो मानना है इट्स अ वेरी फ्यूटाइल शो. इससे किसी का भला तो जिंदगी में होने नहीं वाला. एट द मोस्ट ये डार्क कॉमेडी के नाम पे आ रहा है, जिसका अगर फायदा किसी का हो रहा है तो बस वो मेकर्स और जो वहाँ पे है बैठे हैं और जो बोलते हैं बस उनका. बाकी जो लोग देखते हैं वो हंसते 2-4 मिनट हंस के भूल जाते हैं. बट the perception that it creates and the mindset that it generates, that is very important. कि लोग देख के 4 मिनट भूल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. फिर उनको लगता होगा ये तो नॉर्मल ही है. अरे यहाँ पे यूट्यूब पे लोग यूट्यूबर्स इतने फेमस यूट्यूबर्स गाली दे रहे हैं, हम तो आम जिंदगी में राह चलते देंगे. तो वो जो इंप्रेशन है, जो उससे अगर आप देखो, जो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट अगर सेट कर सकता है, जिससे आप पब्लिक पे
mentally wrong way पे affect हो, you know, people could probably mentally get carried away. अच्छा नहीं, this is very normal. Now, if a 10-year-old will watch all these things on YouTube, he'll say, अच्छा, this is so, of course, these people admire these YouTubers. And they'll be like, अच्छा, ये बोल रहा है तो it's role models. Yeah, it's so common if they're using these words left, right, center, all these abusive languages, a drop of a hat. I can do it anytime, anywhere. Like, you know, if this is, I'm seeing this happening on YouTube channel, on a good platform, it's such a hit show, popular show, people are consuming it, that means very natural and it's very common. So that mindset needs to be diminished. It's so essential कि आप इस चीज़ को common और granted नहीं ले सकते हो कि हाँ अब लोग देख रहे तो कल को रात चलते इंडिया में हर बच्चा ऐसा आपको मिलेगा, अरे हाँ ऐसे माँ बहन की गाली देते फिरेगा फिर क्या, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ यहाँ पे ये सब अश्लील वर्ड्स यूज तो इस तरह से होते हैं, इस तरह से बोले जाते हैं, you know, बहुत ही आम वर्ड्स, और इंडिया इज वेरी ओपन टू दिस, वी आर वेरी रिसेप्टिव ऑफ दिस. इट इज नॉट लाइक दैट. Ultimately, our culture is our culture. India is known for its culture and its diversity, and India tops there. तो यहाँ पे अगर आप वही भंग करके इस तरह का शो बना रहे हो, अगर चला भी रहे हो, और बेनिफिट सिर्फ मेकर्स को रहा है, so it's the audience and the consumers of that content, the subscribers. It is like a wake up call for the subscribers now, honestly. That they need to choose their that what they're consuming wisely. Ultimately, yes, it's for them. I think this is I mean, whatever is happening and transpiring is a wake up call to the consumers. So one more thing, अब लोग कह रहे हैं कि रणवीर का apology सही तरीके से नहीं था. I'll tell you how. So उसने apology वाला वीडियो जो डाला था उसमें he is addressing the issue in English. वो पूरा उन्होंने इंग्लिश बोला. नाउ दे आर सेइंग कि अरे हिंदी में बोलना चाहिए था, अपॉलॉजी मांग रही हूँ, इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो उसको हिंदी में बोलो या अच्छे से बोलो, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल, और लाइक क्या what's your take on this? Apology is an apology, and it's not basic apology. If you say sorry, I think even an illiterate now in India will understand what does a sorry mean. Yeah. So it's basically it's the intent that has to be clear. If it's coming from a good place, if it's actually from a genuine place, genuinely is apologizing, then one should not really blow it up to that extent also. But at the same time, I'm aware that I'm sure that now he's going to choose his words wisely. But apart from that, about the show specifically, I feel about the show has had a very huge negative impact on their consumers, and this was a wake up call somewhere. You know, if you see, ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को इंडिया में हर तरफ से अवेयरनेस जो मैं बोल रही हूँ जो हुई है, यू नो, अबाउट दीज शोज रनिंग, और उनको जिस तरह से शोज को हाइप भी मिलती है, उतने सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे हैं, एंड इफ दे आर मेकिंग सो मच मनी आउट ऑफ इट at the cost of abusing other people. So people love to mock. Nowadays what I've observed is that people roast each other. They are mocking and they're roasting some people जिनके बारे में वो जानते भी नहीं है या फिर जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है. So roast culture इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, but क्या लोगों को defamation वगैरह इन सबसे डर नहीं लगता? लॉ ऑर्डर का डर नहीं है किसी को? See, अगर जब सामने वाला जो रोस्ट हो रहा है वो खुद अगर पूरा कंसेंट दे के जाता है शो पे कि ठीक है तुम मुझे रोस्ट करो, अगर प्रॉब्ली ही इज बीइंग पेड, ही और शी इज बीइंग पेड राइट टू बी रोस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. ऐसा तो है नहीं शायद वो फ्री में चला जाए. अगर वो पेमेंट लेके खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रोस्ट होने जा रहा है, वो खुद भी हंसे जा रहा है. आई हैव सीन फ्यू क्लिप्स जहाँ पे कोई लड़की है जो she is also an influencer. She was being roasted on this show. Yes. And she's enjoying it. She's also smiling. If the you rebel see, kid. yes, you see, no, she's some other girl, some other influencer. But she's also enjoying. She's laughing at his jokes. You know, and she's very receptive of this. If you see this kind of a reaction, so you're aware that the girl has no objection who's being roasted, then the question of defamation does not arise. The question of defamation only arises when the person who's being defamed has a problem that why are you saying such bad things about me? If the person probably, I don't know, whatever, it could be probably monetary reason. अगर क्या पैसे की इतनी क्या तंगी है, आपको क्या अपनी इज्जत, आपको कोई इज्जत उतारा और आप हंस रहे हो वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के, literally famous होने के लिए आजकल so many better alternatives to make money. At least don't make money at the cost of losing your reputation, right? I've seen a very popular influencer going on that platform and laughing. You know, like, okay, in fact, he made comments about her sex life also, about her divorce or something. Despite of that, she was receptive, she was laughing. That was shocking, honestly. That was very shocking. So breach of privacy का अलग ही breach. In fact, because of that, I came to know about this show because that clip was going viral. That this lady who is a popular influencer, she's been roasted and उनकी sex life के बारे में मजाक उड़ाया, उनका divorce क्यों हुआ इसके बारे में मजाक, और बहुत गंदे वर्ड्स, बहुत फाउल वर्ड्स, कितने तो बीप कर दिए गए. तो उसके बाद भी वो वायरल हुआ क्लिप, एंड दैट गर्ल इज लाफिंग, स्माइलिंग एंड हे और बस एक दो गाली बक दी सामने से, बस ये. तो यहाँ पे डेफेमेशन तो इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. आप इसको लॉ में तो आप कहीं बीच में, लॉ हैज नो स्कोप हियर. At the most, what comes into the question is कि is it consent also, and at the most कि क्या मतलब क्या पैसे के लिए आप अपनी इज्जत गिराने के लिए आप ये शो में जा सकते हो? लोग जाते हैं, खुद की इज्जत गंवाने के लिए लोग शो में जा रहे हैं.
तो ये जो कल्चर है दैट नीडेड टू स्टॉप डेफिनेटली. आपको अगर मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा वेला आदमी जिसका कोई टैलेंट नहीं होता वो ये कर सकता है कि बैठो बस उसको सामने वाले को इज्जत गिराओ, रोस्ट करो और उससे पैसे कमाओ. और लाइफ में यार पैसे बनाने के आपके पास कुछ ना बहुत तरीके हैं, अच्छे वाजिब तरीके भी होते हैं, बट दिस कुड बी द प्रॉब्ली वर्स्ट केस सिनारियो कि तुम इतने वेले हो लाइफ में, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, तो तुम आओ बैठो एक चैनल शुरू करो सब्सक्राइबर्स के लिए, गाली बको शो में, जी भर के गाली बको और फिर फेमस हो जाओ. फिर सोचो कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत मैं फेमस हो गया, मैं सक्सेसफुल हो गया. दिस इज नॉट सक्सेस. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ रियल सक्सेस. एनी डैम पर्सन कैन डू दैट ऑनेस्टली.